जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे फाल्गुन कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि कब है, व्रत कब रखें, कब खोलें, हरिवासर का समय कब से कब तक है, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब है, इसकी पूजा विधि और साथ ही जानेंगे इसका महत्व। तो आइए जानते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और साथ ही पूजा करके उनको प्रसन्न किया जाता है। इस एकादशी का नाम विजया एकादशी पड़ा है और जैसा कि इसका नाम है, नाम के अनुसार ही यह एकादशी हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाली होती है। अब आइए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त और तिथि के बारे में। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 23 फरवरी रविवार दोपहर 1:56 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:44 में। इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को। 24 फरवरी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:19 से 6:07 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:56 में और सूर्यास्त होगा शाम 6:23 में। प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा इस दिन 5:36 से लेकर 6:51 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:18 से लेकर 7:33 तक। इस दिन सिद्ध योग रहेगा सुबह 10:05 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:45 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 25 फरवरी मंगलवार दोपहर 12:47 में। द्वादशी तिथि 25 फरवरी को रहेगी। इस दिन का सूर्योदय होगा सुबह 6:55 में और सूर्यास्त होगा शाम 6:24 में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:18 से 6:06 तक। प्रातः काल की पूजा का मुहूर्त इस दिन रहेगा सुबह 5:35 से लेकर 6:50 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:16 से 1:02 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। हरिवासर का समय समाप्त होगा 24 फरवरी 2025 सोमवार को शाम 7 बजे तक। एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार सुबह 6:56 से लेकर 9:08 बजे के बीच में। हरिवासर के समय में कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, अन्यथा व्रत का कोई भी पुण्य नहीं मिलता। इसलिए बताए गए मुहूर्त के अनुसार ही शुभ मुहूर्त पर एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। अब आइए जानते हैं एकादशी के महत्व के बारे में। तो पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण एकादशी का सबसे पहले व्रत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया था। इसके बाद से यह व्रत हर युगों में रखा जाने लगा। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखकर श्रीहरि विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी कार्य पूरे और सफल होते हैं, उसे दुश्मनों पर जीत मिलती है। अतः धार्मिक शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी व्रत सफलता तथा मनोकामना पूर्ण करने के उद्देश्य से किया जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी क्यों कहते हैं, इसके संबंध में एक वृत्तांत मिलता है कि लंका की चढ़ाई करने के समय जब प्रभु श्री राम उनकी सेना के मार्ग में सागर बाधक बना, तब लक्ष्मण के कहने पर श्री राम ने बकदालभ्य मुनि के आश्रम पर जाकर उन्हें अपनी समस्या कही थी और मुनि ने राम जी को अपनी सेना सहित फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी थी और कहा था कि इस व्रत से आप विजयी होंगे। बकदालभ्य ऋषि ने कहा था कि इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं, उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख दें, वेदिका स्थापित करें, उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें।
तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर रात जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, ये तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। तब श्री राम ने अपनी सेना समेत मुनि बकदालभ्य के बताए नियमों के अनुसार एकादशी व्रत रखा था और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पहुंचकर दशानन रावण पर विजय पाई थी। अतः तब से ही फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के रूप में मनाए जाने की मान्यता है। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही फल भी देती है। इस दिन व्रत करने से हर तरह के पाप से मुक्ति तथा मनचाहा फल प्राप्त होता है और मनुष्य के जीवन में हर क्षेत्र में विजय मिलती है। अतः धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विजया एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस दिन व्रत के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला भी माना गया है। यह एकादशी समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। ऐसी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की महिमा है। ये थी विजया एकादशी के बारे में कुछ रोचक और विशेष जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।